हेलो एवरीवन, आज हम लोग चालू करेंगे इंग्लिश का पार्ट 5। आप लोग को तो पता ही है कि हम लोग क्या क्या करते हैं इसमें, सो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत ही लो है, कोई बात नहीं। हम लोग जल्दी जल्दी इस चीज़ को कवर अप करते हैं। और आप, जैसे मैंने वादा किया था, मैं आपको हर दिन ये वीडियोस, मतलब कि पेपर के आने से पहले आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे। प्लीज़ आपके लिए बस एक है, आप इन चीज़ों को लर्न आउट करते चलेंगे। जब अगर आप लर्न करते चलेंगे तो आप सोचेंगे, आपको खुद लगेगा हाँ मेरे इंग्लिश में कुछ नंबर इम्प्रूव हुए। जहाँ पे आपके 15-16 आ रहे थे वहाँ आपके 18-19 के आसपास आएंगे। तो बस यही इम्प्रूवमेंट होता है जो कि इंसान को दिखता है मॉक लगाने के बाद। ठीक है, आप लोग मॉक लगाते रहिए। बस मैं आपसे यही कहूँगा कि मॉक तो ज़रूरी है लगाना। और मैंने मॉक की स्ट्रेटजी बता दी थी कैसे तरीके से आपको मॉक लगाने हैं, तो वहाँ से मॉक की स्ट्रेटजी आप लोग देख लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है ये वाला। ओके, ठीक है। लीड समवन बाय द नोज़। लीड समवन बाय द नोज़ का मतलब होता है कि जब आप कहीं पर डोमिनेट करते हैं, आप नोज़ से आपने लीड किया, मतलब कि नोज़, मतलब कि जो आपकी नोज़ होती है उससे अगर आप लीड कर रहे हो, मतलब कि आप वहाँ पे डोमिनेट कर रहे हो, वहाँ पर आप मौजूद हो, वहाँ पे अपना सपोज़ दे रहे हो। कॉज पोटैटो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉज पोटैटो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन, बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखता है, उसे कहते हैं कॉज पोटैटो। पुल योर सेल्फ टुगेदर, इसका मतलब सिंपल सा होता है काम डाउन, अपने आप को किसी चीज़ से पीछे खींच लेना, तो काम डाउन करना। गिव समवन द कोल्ड सोल्जर, इसका मतलब होता है, गिव समवन द कोल्ड सोल्जर का मतलब होता है कि किसी को आप इग्नोर कर देते हो। बिल्कुल आप समझते हो कि ये बंदा है ही नहीं, उसको तुमने इग्नोर कर दिया। प्लीज़ इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, मैंने धीरे धीरे स्लाइड को चलाया है जिससे कि आप सब चीज़ों को नोट डाउन कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। रूल आता है नेक्स्ट हमारा, अब मार्कर ले लेते हैं। हु हुम दैट रिलेटिव प्रोनाउन, बच्चों को यही समस्या होती है, सर हु कहाँ पे लगता है, हुम कहाँ पे लगता है, दैट कहाँ पे लगता है, अब समझ लो। इसके बाद आप देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन जो हुम होता है, ये हुम होता है। सॉरी, मैं इसको पेन का कलर चेंज कर लूँ। हाँ हाँ ठीक है। जो रिलेटिव प्रोनाउन आपका होम होता है ना, होम होम आपका हमेशा ह्यूमन सब ऑब्जेक्ट के सेंस में आता है। जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की कमी लगी वहाँ पर आप होम लगाएंगे। मतलब कि जैसे कि द बॉय हु केम हेयर इज़ अ वेरी गुड सिंगर, सही है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कमी, यहाँ पे सब्जेक्ट की कमी थी। तो हु इज़ अ रिलेटिव ऑल्सो प्रोनाउन। आपने इतना तो पता ही होगा ना कि भाई हु सारे पर्सन के लिए लगता है और हुम लगता है, लेकिन ऐसे पर्सन लगता है, लेकिन बट वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, तब आपका लग जाएगा हुम। ठीक है, दैट के तो मैंने सारी स्पेसिफिक केस, जितने केस में लग सकता है दैट ये लो आप। सुपरलेटिव डिग्री, द सेम प्लस नाउन, द ओनली प्लस नाउन, लिटिल, एनीवन, मच, मोर, सॉरी मच मोर नहीं, मच, नो वन एनीवन, नन, इन सब में सुपरलेटिव डिग्री ये जो EST वाली होती है, ठीक है ना। ठीक है ना, तो जैसे स्मार्टेस्ट गर्ल, हु नहीं आएगा यहाँ पे, दैट आएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप इनको नोट करिए, अब इनको पढ़िए। इस पे ही एरर पूछता है। अगर मान लीजिए मैंने ये डाल दिया, मीरा इज़ अ स्मार्टर हु आई हैव नेवर मेट, वो आप कर दो हाँ ये तो हु आई नेवर मेट सही है, लेकिन बट सर यहाँ तो गलत है ना, क्योंकि सुपर डिग्री में हु की जगह दैट आता है। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये तो मैं बता चुका हूँ पहले ही, मैं रूल बता दूँगा, उसका एग्जाम्पल ऐसे आ गया, ठीक है। इसके भी वाली बात कर लेते हैं। इफ़ द टू एंटीसीडेंट आर जॉइंड बाय एंड वन बी, सर मैंने बताया ये भी, वन एक ह्यूमन होता है, दूसरा आपका अदर बिंग नॉन लिविंग या एनिमल होता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन आपका दैट। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ बताने का तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये तो सिंपल था, तो मैंने बता दिया, ठीक है। फिफ्थ, अब आता है फ्रेजल वर्ब, आपकी आती है इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब से सर। ये तो बैकआउट आ गई, बैकअप आ गई, बियर डाउन। देखिए बैकअप मतलब होता है कोई पीछे से आपको सपोर्ट करे, सहायता देता है, ठीक है ना। और बियर डाउन का मतलब क्या होता है, टू प्रेस डाउन हैवली, जब आप किसी को बहुत ही ज़्यादा दबा देते हो, मतलब कि उसको उभरने नहीं देते हो, मतलब कि कोई आवाज़ है उसको आपने दबा दिया, कोई किसी चीज़ को कुचल दिया, तो टू प्रेस डाउन हैवली, ठीक है ना। द स्नो बोट ऑन द रूफ, की जो स्नो थी उसने दबा दिया, रूफ को दबा दिया। बैकआउट का मतलब होता है कोई, आप जैसे कि चाइना ही है, चाइना कोई भी अपनी बात करता है उस बात से पीछे हट जाता है, तो वहीं पे आता टू चूज़ नॉट टू डू समथिंग, मतलब जो आप चूज़ करते हो उस चीज़ पे आप काम ही नहीं करते हो, बात से पीछे हटना। एडज्योर आपकी वर्ब होती है। एडज्योर का मतलब होता है किसी से आप अनुरोध करते हो या शपथ दिलाकर कोई बात पूछना, मतलब कि इस तरीके से पूछना जिससे कि आप कोई चीज़ से रिक्वेस्ट करते हो, टू इशू ए फॉर्मल कमांड,
या इशू करते हो फॉर्मल कमांड को, या कोई चीज़ को आप रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है ना। अप्राइज, अप्राइज आपकी वर्ब होती है। अप्राइज का मतलब होता है किसी चीज़ को इवेलुएट करना, मतलब कि मूल्यांकन करना, ठीक है ना। तो अप्राइज, अप्राइज, अब मैं इसको याद करा सकता हूँ, देखो अप्राइज, कोई अगर आपकी ऐप कह लो या कुछ भी रेज, ऐप कुछ रेज होता है तो आप क्या करते हो कि भाई कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ का पैसा रेज हुआ या ऐप खरीद, कुछ ऐप्स होती हैं जिन्हें खरीदना पड़ता है आपको, तो उससे क्या होता है जब उसका पैसा एकदम राइज हो जाता है तब लोग क्या करते हो, आप वहाँ पे असेस करते हो कि भाई किस चीज़ में पैसा बढ़ा। मैं याद करने की सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ कि इस तरीके से अगर नहीं आप याद कर सकते हो, ऐसे याद कर लो। तो जज करना, कंसीडर करना, इवेलुएट करना, असेस करना। असेस का मतलब भी होता है आकलन करना किसी चीज़ का। और एडजोर, एडजोर का मतलब ही होता है कोई चीज़ को आपने जोर देकर कहीं शपथ दिलाकर कोई बात पूछना, अनुरोध करना कोई चीज़, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है 7, ये आपका एब्जोर आता है। एब्जोर का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप गिव अप कर देते हो, छोड़ देते हो, त्याग देते हो, ठीक है ना। तो ये नहीं करना चाहिए जल्दी, लगे जब तक आपकी एज है तब तक आप इस पर काम करो, बस जब ना हो तो ठीक है उसके बाद आप छोड़ दो, कोई बात नहीं है। रिनाउंस, रिलैंक्विश, अबेंडन, ठीक है। और 8, कॉच पोटैटो, कॉच पोटैटो बता चुका हूँ। पुल योर सेल्फ टुगेदर बता चुका हूँ। गिव समवन बता चुका हूँ। पुल समवन लेग, पुल समवन लेग, ये आप लोगों को बताना है। वैसे दिख तो गया ही होगा लेकिन आप लोग को बताना है क्योंकि 2-3 में आप समझ नहीं पाएंगे, तो ये वाला आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। कौन सा, ये वाला, ये वाला आपके हमने आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। अभी और कुछ है 9th में, ये क्या है, अच्छा ऑन टेंटर हुक्स, टू वेरी एनेक्सियस मतलब बहुत ही चिंता वाला है इंसान। लॉक स्टॉक एंड बैरल, इसका मतलब होता है कम्प्लीटली। इन द पिंक का मतलब होता है आपका इन अ हैप्पी, इन गुड हेल्थ, सॉरी, इन द पिंक। आउट ऑफ द वुड्स, ठीक है ना, आउट ऑफ द, और एक होता है इन द रेड, इसी मैंने बता देता हूँ आपको। इन द, अरे यार, इन द रेड इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन में है, बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है। तो इन द रेड का मतलब होता है कोई चीज़ डेंजरस सिचुएशन में है। आउट ऑफ वुड्स का मतलब होता है नो लॉन्गर इन ट्रेवल। बटरफ्लाई इन द स्टमच, तो बीइंग नर्वस। लीड समवन बाय द नोज, तो इसका होता है टू डोमिनेट समवन। ये तो बता चुका हूँ, ठीक है। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करिएगा, ठीक है ना। और प्लीज़ मोटिवेट रहा करिए। और चलिए हम आज जो सीरीज मैंने चालू करने का सोचा है वो मैं चालू करूँगा आज से, ठीक है। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आप लोग मतलब कि सपोर्ट करेंगे तो मैं उस चीज़ को चालू करूँगा, सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं उस चीज़ को बंद कर दूँगा, ओके। सो थैंक्स टू एवरीवन, ओके।